हेलो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ नेपाल में भड़की हिंसा पे आधारित है। और आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई और प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ करके भाग जाना पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। अगर हो सके तो इसको पूरा पढ़ना, नहीं मर्जी हो तो भाई आपकी इच्छा। चलिए, जेन जी फ्यूरी अनसीट्स नेपाल पीएम, पार्लियामेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सेट एब्लिज। क्या इसका मतलब हुआ? जैन जी, देखो इस टर्म को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। जैन जी क्या है? यह है जेनरेशन जेड। और जेनरेशन जेड का क्या मतलब है? देखो, जेनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो 1997 से लेकर के 2012 के बीच में पैदा हुई। अर्थात जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, तो इन बच्चों को जेन जी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जेनरेशन जेड, जिसको शॉर्ट में जेन जी बोल देते हैं। इसकी एक खासियत यह है कि ये तकनीकी रूप से बहुत जागरूक पीढ़ी है, इसलिए इसको जो है डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है। ये बातें याद रखने की हैं कि इस पीढ़ी को जो है डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये पीढ़ी जो है, ये जो सोशल मीडिया है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अर्थात इस पीढ़ी के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है और अपनी बात को रखने के लिए ये जेन जी जो पीढ़ी है, ये सोशल मीडिया का सहारा लेती है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जेन जी फ्यूरी, फ्यूरी का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। अनसीट्स, अनसीट का हिंदी मतलब होता है पद से हटा देना। नेपाल पीएम, नेपाल के पीएम को, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो जैन जी का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो नेपाल के प्रधानमंत्री को पद से हटा देता है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं। सेट एब्लेज, सेट एब्लेज का मतलब होता है आग के हवाले कर देना, तो उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि भाई जैन जी का क्रोध इतना भड़का कि उसने नेपाल के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया, और जैन जी के क्रोध ने पार्लियामेंट को और वहाँ की सरकारी बिल्डिंगों को भी आग के हवाले कर दिया। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो आप वहाँ की देख सकते हो। ये पार्लियामेंट धू धू करके जल रही है और स्मोक वगैरह उठता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसके नीचे भी जो है कुछ डिटेल लिखी हुई है, अगर चाहो तो इसको मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, और चाहो तो आप अपने फ़ोन में और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके पढ़ लेना, अगर क्लियरली ना आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, बहरहाल इस तरह से करके मैं तुम्हें पढ़ाई दे रहा हूँ। एन एरियल व्यू, एन का मतलब एक, एरियल का मतलब होता है हवाई, व्यू का मतलब दृश्य, एक हवाई दृश्य, अर्थात हवा में से लिया गया एक दृश्य। ऑफ स्मोक, धुएं का, राइजिंग जो उठ रहा है, फ्रॉम द फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल का मतलब होता है संघीय, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, ऑफ नेपाल, नेपाल की संसद के प्रीमाइसेस से, है नी। तो नेपाल की संसद के प्रीमाइस का मतलब होता है अहाता या चार दीवारी। तो नेपाल की जो संसद है तो वो जल रही है और उससे उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, उसी का ये एक एरियल व्यू है। आफ्टर इट वॉज सेट ऑन फायर, और ये धुआं कब उठा? आफ्टर, बाद, इट ये है क्या? पार्लियामेंट, वॉज सेट ऑन फायर, यानी कि जब पार्लियामेंट के अंदर आग लगा दी गई तब ये धुआं उठा, बाई के द्वारा, और ये आग किसके द्वारा लगाई गई? प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों के द्वारा। ड्यूरिंग, दौरान। मैसिव, मैसिव का मतलब बड़ा या भारी। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का मतलब हो गया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इन काठमांडू ऑन ट्यूसडे, इन में काठमांडू ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को काठमांडू में।
कहने का मतलब यह है कि मंगलवार को काठमांडू के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं, जब उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर आग लगा दी, तो उससे उठता हुआ धुआं और उसका ये एक एरियल व्यू, ठीक है, ये एक बार से फिर से यहाँ पे आपके सामने है। अब चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। और अगर आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो और जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप वीडियो देख लेना और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे PDF मिल सकती है। एक्स PM's वाइफ, एक्स का मतलब होता है पूर्व, PM's प्राइम मिनिस्टर की वाइफ पत्नी, डाइज मर जाती है, आफ्टर बाद हिज उनके हाउस घर को अटैक्ट, अटैक का मतलब हमला करना, पैसिव वॉइस यहाँ पे प्रयोग हुई है, हमला कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हमला कर दिया तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसका सेंस हम निकाल लेंगे तो पास्ट में बोलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेपाल रील्ड अंडर ए सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस ऑन ट्यूसडे। जो नेपाल है, रील्ड, रील का मतलब होता है लड़खड़ाना, जैसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, तो नेपाल लड़खड़ा गया अंडर ए सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस। अंडर का मतलब अंतर्गत या तहत, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, यानी कि नेपाल के ऊपर जब एक गंभीर राजनीतिक संकट आया तो नेपाल लड़खड़ा गया। एज PM KP शर्मा ओली रिजाइंड इन द फेस ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट्स। वहाँ के जो PM प्रधानमंत्री रहे, जिनका नाम KP शर्मा ओली है, रिजाइंड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन द फेस, इन द फेस का मतलब के चलते या के सामने या की वजह से, ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोटेस्ट का मतलब होता है बड़ा प्रदर्शन, बड़े प्रदर्शन की वजह से। फॉर ए सेकेंड डे, दूसरे दिन भी, यानी कि जब दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। विद द डिमॉन्स्ट्रेटर्स स्टॉर्मिंग मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जो विद द डिमॉन्स्ट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी, तो जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म का मतलब होता है तोड़फोड़ मचा देना, तो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग, मैनी अनेक, गवर्नमेंट बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग्स में, एंड सेटिंग द अपार्टमेंट एंड सेटिंग द पार्लियामेंट, सॉरी, और संसद एज वेल एज होम्स। तो संसद को और घरों को क्या किया उन्होंने, ऑफ सेवरल हाई प्रोफाइल लीडर्स, यानी कि संसद को और जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, यानी कि जो बड़े नेता हैं, उनके घरों को क्या किया, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। सेटिंग एब्लेज, आग के हवाले कर दिया। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद 19 पीपल डाइड इन वायलेंस, 19 लोग डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गई, इन वायलेंस, हिंसा में। कहने का मतलब यह है कि जब हिंसा भड़की उसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसके एक दिन के बाद वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट को और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घरों को आग के हवाले कर दिया और उनमें तोड़फोड़ मचा दी। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से नेपाल जो है बुरी तरह से लड़खड़ा गया। क्लियर होके चल रहा है ना? बिल्कुल, बहुत ही एक एक चीज़ को ऐसा क्लियर करके चलूँगा कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। The students led Gen Z protests that began against a government ban on social media expanded into a larger campaign. The students led, student led का क्या मतलब हो गया, छात्रों की अगुवाई में। तो जो छात्रों की अगुवाई वाली Gen Z प्रोटेस्ट्स है ना, है नहीं, छात्रों की अगुवाई में जो Gen Z प्रोटेस्ट हुई, जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो हुए, दैट बिगेन, जो शुरू हुए, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है,
तो छात्रों की अगुवाई में जैन जी के जो प्रदर्शन शुरू हुए अगेंस्ट ए गवर्नमेंट बैन। और प्रदर्शन क्यों हुए? अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ, गवर्नमेंट बैन मतलब सरकारी पाबंदी। जब सरकार ने पाबंदी लगा दी ऑन सोशल मीडिया के ऊपर, एक्सपेंडेड, तो ये प्रदर्शन एक्सपेंड हो गए, इन्होंने विस्तार पकड़ लिया इनटू ए लार्जर कैंपेन। और ये एक लार्जर का मतलब बड़ी, कैंपेन का मतलब मुहिम, तो ये एक बड़ी मुहिम में बदल गए। समझ रहे हो ना आप कि छात्रों ने जो जैन जी के प्रोटेस्ट किए तो वो क्यों किए? क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। तो ये जो है, जो सोशल मीडिया बैन को लेकर के प्रदर्शन वहाँ पे छात्रों ने किए थे, तो इन्होंने एक बड़ी कैंपेन का रूप ले लिया, रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग पब्लिक क्रिटिसिज्म। रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना। और ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, ये जो प्रदर्शन हैं, तो ये प्रतिबिंबित कर रहे हैं किसको? ग्रोइंग पब्लिक क्रिटिसिज्म। ग्रोइंग का मतलब बढ़ रहा, पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों की आलोचना, ऑफ द ओली डिस्पेंसेशन। ओली की जो डिस्पेंसेशन है, डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था, यानी कि जो लोग केपी शर्मा ओली ने जो व्यवस्था देश के अंदर चला रखी थी, तो उसका जो लोग, उसको जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी जो आलोचना कर रहे हैं, तो ये उसी का जो है परिणाम है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसी को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। एंड द कंट्रीज पॉलिटिकल इलीट, और ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कंट्रीज, देश का जो पॉलिटिकल राजनीतिक इलीट है, इलीट का मतलब होता है अभिजात वर्ग या संभ्रांत वर्ग आप कह सकते हो, बहुत अमीर लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं। ओवर अलेज्ड करप्शन, ओवर अलेज्ड का मतलब कथित, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, एंड अपेथी, अपेथी का मतलब होता है उदासीनता, टुवर्ड की और द कॉमन पीपल, आम जनता। तो कहने का मतलब यह है कि जो छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन हो गया। और अब ये सोशल मीडिया बैन होने से जो प्रदर्शन किए गए, तो उन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया। तो ये इस बात का संकेत है, ये दिखा रहा है कि लोग केपी ओली ने जो व्यवस्था देश के अंदर चला रखी थी उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। और वहाँ का जो अभिजात वर्ग है, जो राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, है नहीं, और जो करप्शन को रोकने में नाकाम रहे हैं, और जो आम जनता है उसके प्रति जो उनकी उदासीनता है, इस सब को जो है इन प्रदर्शनों के दौरान जो है सांकेतिक रूप से मतलब दिखाया जा रहा है। एज द प्रोटेस्टर्स डिफाइंग कर्फ्यूज एंड हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, एज चूंकि या क्योंकि द प्रोटेस्टर्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, डिफाइंग, डिफाई का मतलब होता है चुनौती देना, कर्फ्यूज, कर्फ्यू को, यानी कि जो वहाँ की सेना है उसने जो कर्फ्यू लगाया है, तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो उसको चुनौती दे रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान भी मतलब जो है वो वहाँ पे तोड़फोड़ करने से नहीं रुक रहे हैं। एंड हैवी डिप्लॉयमेंट, और हैवी का मतलब भारी, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती होता है, ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की, यानी कि सुरक्षा बलों की बहुत भारी तैनाती की गई है, कर्फ्यू वहाँ पे लगाया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं इन सब को चुनौती दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, टू रिजोर्ट टू आर्सन एंड वायलेंस इवन आफ्टर। देखो, रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, आर्सन का मतलब होता है आगजनी, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। इवन आफ्टर ओली रेजिग्नेशन, कहने का मतलब यह है कि इवन आफ्टर का मतलब बाद भी, इवन का मतलब भी होता है ना, तो ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन का मतलब इस्तीफा, त्यागपत्र। तो हालांकि ओली ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, सेना ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो प्रदर्शनकारी हैं इस सारी सिचुएशन को डिफाई कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल अपील्ड फॉर काम एंड नेशनल यूनिटी।
जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, जिनका नाम है रामचंद्र पौडेल, अपील्ड, उन्होंने अपील की है फॉर काम, शांति के लिए, एंड नेशनल यूनिटी, और राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, आप में से जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जाएगा। तो जो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, तो उन्होंने शांति और राष्ट्रीय एकता की अपील लोगों से की है। और क्या कहा है उन्होंने, आई अर्ज एवरीवन, मैं निवेदन करता हूँ, एवरीवन, प्रत्येक से, इंक्लूडिंग द प्रोटेस्टिंग सिटीजन्स, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द प्रोटेस्टिंग सिटीजन्स, विरोध कर रहे नागरिक। ठीक है, तो विरोध कर रहे नागरिकों से मैं अपील करता हूँ किस बात की, टू कोऑपरेट, कि वो कोऑपरेट करें, वो सहयोग करें, फॉर ए पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, रिजोल्यूशन का मतलब समाधान, कि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके, ऑफ द कंट्रीज डिफ़िकल्ट, देश की जो डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, सिचुएशन, परिस्थिति है, पौडेल ने कहा, यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखिए, सहयोग कीजिए, ताकि कोई जो है शांतिपूर्वक समाधान निकाला जा सके, क्योंकि इस समय जो देश की सिचुएशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इन द इवनिंग, शाम के समय, द नेपालीज आर्मी, जो नेपाल की आर्मी है, कोल्ड फॉर काम एंड डायलॉग, कोल्ड फॉर आवाहन करना, तो उसने आवाहन किया काम, शांति के लिए, एंड डायलॉग, और बातचीत के लिए, टू रिजोल्व, हल करने के लिए, द क्राइसिस, इस संकट को। ठीक है, तो शाम के समय जो नेपाल की आर्मी है उसने इस संकट का समाधान निकालने के लिए शांति की और डायलॉग की, अर्थात बातचीत की अपील लोगों से की है। इसमें लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 6 नंबर पेज पे न्यूज़ और आगे जारी है। तो चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं और न्यूज़ को और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो 17 मिनट की ही वीडियो हुई है। तो ये आ गया है पेज नंबर 6, और ये जो है यहाँ पे जो न्यूज़ बची हुई थी वो लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज नंबर 1 से आगे। द आर्मी टुक चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम 10 PM ट्यूसडे। आर्मी ने टुक चार्ज, टेक चार्ज की सेकंड फॉर्म टुक चार्ज होती है और हिंदी अर्थ होता है जिम्मेदारी संभालना। तो आर्मी ने जिम्मेदारी संभाल ली, ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की, फ्रॉम 10 PM ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को रात को 10 बजे के बाद वहाँ की आर्मी ने वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। फॉलोइंग ए डे ऑफ वायलेंस, फॉलोइंग का मतलब बाद या चलते, ए डे ऑफ वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा, और अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, इन काठमांडू वैली में, एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड सेवरल का मतलब अनेक, अदर पार्ट, अन्य हिस्से, ऑफ द कंट्री, देश के। कहने का मतलब यह है कि जब काठमांडू वैली में, यानी कि काठमांडू घाटी में, और देश के अनेक हिस्सों में जब हिंसा भड़क गई, तो उसके एक दिन के बाद मंगलवार को रात को 10 बजे वहाँ की आर्मी ने जो है वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। It warned that all security mechanism will be mobilized to contain the violence. It warned, इसने चेतावनी दी, किसने, आर्मी ने चेतावनी दी, that की all security mechanism, कि all सभी का सभी जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, अर्थात जो सुरक्षा को लेके मैकेनिज्म है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, विल बी मोबिलाइज्ड, उसको मोबिलाइज किया जाएगा। मोबिलाइज का मतलब होता है संगठित करना या गतिमान करना, तो उसको गतिमान किया जाएगा, उसको संगठित किया जाएगा, टू कंटेन, रोकने के लिए, द वायलेंस, हिंसा को। इफ़ सच एक्टिविटीज़, इफ़ यदि सच ऐसी एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप, कंटिन्यू, जारी रहते हैं तो, अर्थात जब वहाँ की सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली तो सेना ने ये कहा कि जो हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो वहाँ का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है
उसको संगठित करना पड़ेगा या गतिमान करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे अगर इस तरह की गतिविधियां जारी रहती हैं तो। इन ए वीडियो मैसेज, इनमें एक वीडियो मैसेज में आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल आस्क्ड द प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स। तो एक वीडियो मैसेज में आर्मी चीफ, आर्मी के अध्यक्ष अशोक राज सिगडेल ने आस्क्ड कहा द प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स, विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से, टू सस्पेंड, रद्द कर देने के लिए, दियर एजिटेशन, उनका आंदोलन, एंड एंगेज, और शामिल हो जाने के लिए, इन डायलॉग, बातचीत में। यानी कि वहाँ के आर्मी चीफ ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हो इसको बंद कर दो, जो आंदोलन कर रहे हो उसको बंद कर दो, एजिटेशन को रोक दो और डायलॉग में आ जाओ, अर्थात बातचीत करो, आंदोलन बंद कर दो, ऐसा वीडियो मैसेज करके वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा। दो द बैन ऑन सोशल मीडिया वॉज लिफ्टेड लास्ट नाइट, दो यद्यपि द बैन, पाबंदी, ऑन सोशल मीडिया के ऊपर से वॉज लिफ्टेड, हटा दी गई थी, लेट लास्ट नाइट, पिछली देर रात, है नी। तो देर रात को हालांकि सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया गया था उसको हटा दिया गया था, उसके बावजूद भी द इंटेंसिटी ऑफ प्रोटेस्ट्स ग्रू ऑन ट्यूसडे, द इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, और प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शनों की, ग्रू, वो बढ़ गई, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। ठीक है, पाबंदी हालांकि लगाई थी फिर हटा भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी मंगलवार को जो है विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। विद द फोकस ऑफ द एजिटेशन शिफ्टिंग टू एंगर ओवर द डेथ्स ऑफ 19 पीपल इन पुलिस एक्शन ऑन मंडे। विद द फोकस, और अब फोकस हो गया इन विरोध प्रदर्शनों का, द एजिटेशन, ऑफ द एजिटेशन, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था उसका फोकस किस बात पे हो गया, शिफ्टिंग टू एंगर, अब वो क्रोध में बदल गया, किस बात को लेकर के, ओवर द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ 19 पीपल, 19 लोगों की, इन पुलिस एक्शन, पुलिस की कार्यवाही में, ऑन मंडे को। कहने का मतलब यह है कि पहले तो मान लो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया था, उससे लोग गुस्से में थे, लेकिन जैन जी गुस्से में थी, मतलब फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे से बैन हटा लिया गया, लेकिन इस दौरान जो 19 लोग पुलिस की कार्यवाही में मारे गए, तो अब जो है जो प्रदर्शनकारी थे उनका ध्यान उस ओर शिफ्ट हो गया कि क्रूरतापूर्वक जो है 19 लोगों को जो है मार दिया गया। एंड द लार्जर इश्यूज ऑफ अलेज्ड करप्शन एंड लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफ पॉलिटिकल इलीट। एंड द लार्जर इश्यूज, लार्जर का मतलब बड़े, इश्यूज का मतलब मुद्दे, ऑफ अलेज्ड का मतलब कथित, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, एंड लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी का मतलब होता है क्या कहते हैं हिंदी में, विलासितापूर्ण जीवन, ऑफ द पॉलिटिकल इलीट का, यानी कि जो राजनीतिक रूप से संभ्रांत लोग हैं, है नी, उनका। तो पहले तो फोकस था सोशल मीडिया पे बैन लगाने को लेकर के, लेकिन जब प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की पुलिस एक्शन में मृत्यु हो गई, तो अब लोगों का ध्यान जो है वो उनकी मृत्यु पे, और जो राजनीतिक इलीट है वो जिस तरह का लाइफ स्टाइल जीता है लग्जूरियस, उसकी ओर ध्यान केंद्रित हो गया, और जो है फिर विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गए। ए मॉब सेट ए हाउस बिलोंगिंग टू फॉर्मर पीएम झालानाथ खनाल ऑन फायर इन धालू। ए मॉब का मतलब होता है भीड़, और ख़ास तौर से उत्तेजित भीड़। एक उत्तेजित भीड़ ने सेट द हाउस बिलोंगिंग टू फॉर्मर पीएम, बिलोंग का मतलब संबंध होना, फॉर्मर का मतलब पूर्व, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, झालानाथ खानल। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के झालानाथ खानल हैं, तो उनके घर को उत्तेजित भीड़ ने आग के हवाले कर दिया इन धालू में। ठीक है। हिज वाइफ राज्यलक्ष्मी, उनकी पत्नी जिनका नाम राज्यलक्ष्मी चित्रकार था, चित्राकर, उनकी पत्नी जिनका नाम राज्यलक्ष्मी चित्रकर था, हु जो वॉज ट्रैप्ड, फंस गई,
इनसाइड अंदर द हाउस घर के, सस्टेन्ड सीरियस बर्न इंजरीज। सस्टेन सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर, बर्न इंजरी का मतलब होता है जले के निशान या जले की चोट या जले के घाव। तो उनको गंभीर जले के घाव हो गए, यानी कि उनका शरीर बुरी तरह से झुलस गया। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, आई विटनेसेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं। तो जिन्होंने ये घटना देखी, यानी कि जो आई विटनेस रहे, उन्होंने बताया कि जो उनकी पत्नी है पूर्व प्रधानमंत्री की राज्य लक्ष्मी चित्रकर, उनका शरीर बुरी तरह से आग में जल गया, झुलस गया। फिर क्या हुआ? शी रिपोर्टेडली सकम्ड टू हर इंजरीज एट ए हॉस्पिटल। शी, वह, रिपोर्टेडली कथित रूप से, सकम्ड टू हर इंजरीज। सकम इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण या घाव के कारण मृत्यु हो जाना। इन्हें हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, और बाद में जो है, जो उनका शरीर झुलस गया था, जो उनको जले के घाव हो गए थे, उसी के कारण फिर उनकी मृत्यु हो गई। आवर्स बिफोर ओलीज रेजिग्नेशन, आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, ओलीज रेजिग्नेशन, ओली के इस्तीफे के, ओली के इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही द प्रोटेस्टर्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने, सेट ऑन फायर, आग के हवाले कर दिया, द नेपालीज लीडर्स प्राइवेट हाउस, नेपाल के जो नेता हैं उनके जो प्राइवेट हाउस हैं, एक तो सरकारी घर उनको मिले हुए हैं, उसके अलावा उनके प्राइवेट घर भी हैं। तो जो उनके व्यक्तिगत घर हैं, तो जब ओली ने इस्तीफा नहीं दिया था तो उस समय क्या किया कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके जो प्राइवेट घर हैं उनको आग के हवाले कर दिया, इन बालाकोट, बालाकोट के अंदर, एंड अटैक्ड, और हमला बोल दिया, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी पे, यानी संपत्ति पे, ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं उनकी संपत्ति पे हमला बोल दिया। फॉर्मर पीएम पुष्पा कमल दहाल, जो फॉर्मर का मतलब पूर्व, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, पुष्पा कमल दहाल, जो पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल हैं, उनकी संपत्ति पे हमला बोल दिया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर, जो संचार मंत्री हैं जिनका नाम पृथ्वी सुबा गुरंग है, उनकी संपत्ति में तोड़फोड़ मचा दी। फॉर्मर होम मिनिस्टर, जो पूर्व गृह मंत्री हैं जिनका नाम रमेश लखाक है, एंड फॉर्मर पीएम, और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। तो इनकी सबकी संपत्ति में जो है तोड़फोड़ भीड़ ने मचा दी, आग लगा दी, तोड़ दिया, फोड़ दिया, जो करना था वो कर दिया। भाई 28 मिनट की वीडियो होगी है, चलो इतना ही छोड़ दे रहे हैं। और ऐसा कर लेना, अगर आप इसके आगे इसको पढ़ना चाहो तो मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, यहाँ पे एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा मन तो पूरी ही न्यूज़ को पढ़ाने का था, इसलिए मैंने मीनिंग भी सब लिख दिए थे, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। और सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आप PDF लेना शुरू कर दो ना, इस चैनल पे जो न्यूज़ अपलोड होती हैं, ठीक है। PDF ले लोगे तो फिर पहले न्यूज़ को जो है यहाँ पे पढ़ लो वीडियो में एक बार, और उसके बाद जो है PDF से पढ़ लो, तो बहुत जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप 3 महीने में इंग्लिश सीखने वाले थे तो आई थिंक कि आप एक 1.5-2 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे। तो भाई ऐसे नेपाल के हालात हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।